नमस्ते। आइए आज जानते हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। क्या ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आपका स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म काउंट को अफेक्ट करता है? इसी इम्पोर्टेंट सवाल से जुड़े हुए कुछ आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे, आपका एक नए सेशन में स्वागत करता हूँ। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग काफ़ी कॉमन बनते जा रहा है। ना केवल पुरुष, महिलाएं भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रही है। आजकल हम लोग ये चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं। कुछ हद तक इन चीज़ों को सोशली किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अगर हैबिट्स बन जाते हैं और एडिक्शंस बन जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले जानते हैं ड्रिंकिंग के बारे में। अल्कोहल इंटेक आपके स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म क्वालिटी को कम कर सकता है और बहुत सारी लेवल्स पे अल्कोहल अफेक्ट करता है। अल्कोहल इंटेक अगर जो ड्रिंक्स है उसमें अगर अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे कि विस्की है या फिर वोडका है, इन सभी में अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होगा, तो ऐसे ड्रिंक्स आपकी फर्टिलिटी पे ज़्यादा बुरा असर डाल सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स सेक्सुअल एक्टिविटी से शुरू होते हैं। सो सेक्सुअल ड्राइव अल्कोहल की वजह से कम हो सकता है। टेस्टोस्टेरॉन कम लेवल्स कम होने की वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकता है। सो अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स पे भी होता है और मेल वाइगर इससे कम हो सकता है। अल्कोहल की अगर ज़्यादा आदत लग गई हो तो आपका इनटेक कम होता है। सो जो नॉर्मल जो न्यूट्रिशियस फूड इनटेक है वो कम होके भी आप में कुछ डेफिशिएंसीज पाई जा सकती है और जिससे फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकता है। इसी के साथ में अल्कोहल जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के लेवल्स को बढ़ा सकता है, जिससे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन कम होना या फिर गायनेकोमैस्टिया, डिक्रीज्ड लिबिडो या पुरुषों का वाइगर कम होना, ये सब प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देते हैं। टेस्टिकुलर डिस्फंक्शंस के साथ टेस्टिकुलर एट्रोफी भी इम्पॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म्स तैयार करने की क्रिया भी अल्कोहल से कम हो सकती है और सीमेन प्रोडक्शन कम हो सकता है। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, तीनों फैक्टर्स पे अल्कोहल अगर ज़्यादा इंटेक है और आपका जो अल्कोहल परसेंटेज है वो ज़्यादा है और नंबर ऑफ ड्रिंक्स विद इन अ वीक अगर ज़्यादा है तो ये बहुत बुरा असर डालता है। एक वीक में अगर 14 से ज़्यादा आप ड्रिंक्स ले रहे हैं और अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स हैं तो इसका काफ़ी बुरा असर काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है। सो फ्रेंड्स, अल्कोहल से बचना चाहिए। अल्कोहल का एक असर होने वाले बच्चे पे भी हो सकता है। अगर फादर्स अल्कोहल ले रहे हैं तो ना केवल स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम्स आएंगे, बट ये बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनको कुछ डिफेक्ट्स होने के भी चांसेस बढ़े हुए दिखाई दिए हैं। सो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो या कंजेनाइटल अदर डिफेक्ट्स हो, ये बढ़ने के चांसेस भी दिखाई गए। आइए बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग अल्कोहल से भी बुरी आदत मानी जाती है बिकॉज इसके एडिक्शन को छोड़ना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, स्मोकिंग का एक बहुत गहरा और डीप और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट स्पर्म काउंट पे और मोटिलिटी पे हो सकता है। आजकल यंग जनरेशन में कॉलेज में स्मोकिंग एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और कई गर्ल्स को हम लोग स्मोकिंग करते हुए देखते हैं कॉलेजेस के बाहर। इसका बहुत बुरा असर इनकी फर्टिलिटी पे देखा गया है। फर्टिलिटी को कम होते हुए देखा गया है। स्पर्म काउंट्स, मोटिलिटी तो कम होते ही है, बट महिलाओं में एक्टिव और पैसिव दोनों स्मोकिंग की वजह से एक काउंट भी कम होते हुए दिखाई दिया है। स्मोकिंग से होने वाले स्पर्म डैमेज से बच्चों में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे इल इफेक्ट्स हमने अल्कोहल में देखे जो बहुत लेवल पे हो सकते हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स कम होना या फिर लिबिडो कम होना या फिर स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी कम होना, ये सभी इफेक्ट्स स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा तौर पर देखे गए। सो स्मोकिंग, नंबर ऑफ सिगरेट्स पे ये असर पड़ता है कि कितने डिफेक्ट्स होंगे, बट अगर चेन स्मोकर है तो इसका बहुत गहरा असर ज़रूर दिखाई दिया जा सकता है। सो ओवरऑल
अगर आप फर्टिलिटी की कोशिश कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहलिज़्म से बचना चाहिए। स्मोकिंग बहुत डेंजरस और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालता है, तो स्मोकिंग को कंप्लीटली बंद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल इंटेक को मॉडरेशन में करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 1 या 2 ड्रिंक्स जो कि अल्कोहल कंटेंट में कम हो, ऐसे ड्रिंक्स को पहले लेके फिर उसको स्टॉप किया जा सकता है। इसीलिए स्मोकिंग और अल्कोहल फर्टिलिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिंड्रेंस हो सकते हैं, इससे हमको बचना चाहिए। फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे कनेक्ट ज़रूर कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स नीचे दिए गए हुए हैं, और आप हमको फिज़िकली मिलना चाहते हैं तो फ्री कंसल्टेशन के लिए हमारे वाकड या खराड़ी सेंटर को आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।